जिस भी चैनल पर आप सुन रहे हैं अपने मोबाइल से वीडियो आगे जरूर भेजना, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सके। बात मैं यहाँ से आरंभ कर रहा हूँ कि मंगलवार का व्रत क्यों किया जाता है। मैं भी तो करता हूँ मंगलवार का व्रत, बहुत लंबे समय से करता हूँ। जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, जिन्हें भूमि जमीन में घाटा हो रहा है, या जो धरती का खरीदने का और बेचने का काम कर रहे हैं, या जो ऋण मुक्ति चाहते हैं, जिनके ऊपर कर्जा लदा हुआ है, कैसे भी चुकता नहीं हो रहा है, तो उनके लिए यह है मंगलवार का व्रत बहुत प्रभावशाली है। कोई ग्रह पीड़ा है, राहु केतु और भी कोई ग्रह है, नाक में दम किए देता है। मेरे सामने ग्रंथ है, तो इसमें लिखा है तस्य वै ग्रह पीड़ा चन भवेत कदाचन। मंगलवार का व्रत करने से ग्रह पीड़ा नहीं लगती, ग्रह अपना प्रभाव नहीं दिखाते। भूत वेताल साहिरण्यकम, भूत प्रेत हवा बयार, ये अपना प्रभाव नहीं दिखाते। भूत वेताल साकिन्यो न भवंती च हिंसका, कोई हिंसक व्यक्ति है वो हमारे ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। ये मंगलवार के व्रत का इतना बड़ा प्रभाव है। ये मुझे किसी ने बताया, 2-4 जगह हमें घेर लिया गया, हमारे ऊपर प्रहार हुआ, पथराव हुआ, क्यों हमने गौ माता को काम किया कर रहे हैं। तो किसी महात्मा ने कहा कि मंगलवार का व्रत करना ये तुम्हारे लिए कवच के रूप में हुआ। मुझे बहुत बरसें हो गई हैं, मैं मंगलवार का व्रत करता हूँ। तस्य वै ग्रह पीड़ा चन भवेत कदाचन, उसकी कुंडली में ग्रह कष्ट नहीं देंगे जो मंगलवार का व्रत करे। दारिद्र्य नश्यते तस्या पुत्र पौत्रस्य वर्धते, दरिद्रता खत्म होगी, उसके पुत्र पौत्र बढ़ेंगे। तो ये हमारी संख्या बढ़ तो रही है आपकी, ये इसका प्रभाव है। इतना आदमी था अब के बाद कि सुबह 9:45 बजे से लेके शाम 5:15 बजे तक लाइन बंद नहीं हुई, इतने भक्तों का आना हुआ। तो ये हमारी संख्या बढ़ तो रही है, वृद्धि हो रही है। लिखा है दारिद्र्य नश्यते तस्य पुत्र पौत्रस्य वर्धते। आप में भी कोई इस व्रत को करेगा, गरीबी का नाश होगा और उसका परिवार बढ़ता जाएगा। और क्या एव मुक्ताच तत्रैव मंगलोपि दिवं गतः, मंगलवार का जो व्रत है जीवन में अमंगल नहीं होने देता। ये मंगल कारक है, ये मंगल ही कराएगा। एवं मृतम समाख्यातम सर्व सौख्यम प्रदायकम, ये हर प्रकार से सुख देगा, शांति देगा। मंगलवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को आग का खटका नहीं रहता, अग्नि का खटका नहीं रहता। इदम व्रतम कर्ष्यन्ति तेषां पीड़ाम न जायते, जो इस व्रत को करेगा उसे किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। कल सावन का मंगलवार है, आप कर सकते हैं। चातुर्मास में आप व्रत आरंभ तो कर सकते हैं, लेकिन चातुर्मास में एक गणेश चौथ को छोड़कर किसी भी, और प्रदोष को छोड़कर किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं होता। एकादशी वगैरह और भी जो भी है उद्यापन नहीं होता। एक प्रदोष का व्रत, उसका उद्यापन होता है सावन में, चातुर्मास में, और एक गणेश चौथ भादव में होता है उसका। लेकिन व्रत आरंभ चातुर्मास में आप कर सकते हैं। कल का दिन बड़ा प्रभावशाली है। जो मंगलवार का व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो वह कल से कर लीजिए। इदम व्रतम कर्ष्यन्ति तेषां पीड़ाम न जायते। ग्रंथाकार कहते हैं जो इस मंगलवार के व्रत को करेगा, मैं पूरी विधि बताऊंगा आज यह व्रत कैसे किया जाएगा। तो इदम व्रतम कर्ष्यन्ति, जो इस व्रत को करेगा, तेषां पीड़ाम न जायते, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। हमारे आश्रम में बहुत लोग इस व्रत को करते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने, गुरुकुल के बच्चों ने शुरू कर दिया। हम लोग तो बड़े लंबे समय से कर ही रहे हैं मंगलवार का व्रत। स्त्री व्रतम प्रकृतव्यम पुरुषस्य विशेषतः, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए व्रत विशेष है। तेषां मुक्तिर भवित्यैव स्वर्गवासो न संशय, व्रत करने वाला अंत में स्वर्ग को वास करेगा, उसकी मौत नहीं बिगड़ेगी। यह व्रत इतना प्रभावशाली है।
श्री पद्म पुराणे भौमवार व्रत कथायाम, ये हमने श्री पद्म पुराण के माध्यम से मंगलवार व्रत की कथा बताई। महात्मा गौतम ने इस कथा को गाया। गौतम उवाच, गौतम कहते हैं उद्धापन वृद्धि ब्रूहि मम सम्यक ग्रहेश्वर येन ज्ञातेन जगतो यम उपकारो भगवान भवेत्। स्वयं मंगल देवता ने इस व्रत के बारे में विधि, व्रत से लेकर उद्यापन तक उन्होंने ये पूरी विधि बता दी। विधि ओ मंडपम सम्यंग अष्टहत प्रमाण था। जब उद्यापन करेंगे तब बता देंगे 8 हाथ का इसमें मंडप बनाया जाता है। मंडलम तो प्रकृतव्यम मामेकम रक्त तंडुलई, याद रखना इसमें जितना भी चावल चौकियों पर प्रयोग में लिया जाता है वो लाल रंग का होता है। इसकी पूजा में जितना भी वस्त्र पहना जाता है वो लाल रंग का होता है। चौकी पर वस्त्र बिछाया जाता है वो भी लाल रंग का ही होता है। इसमें सब कुछ रक्त ही होता है। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। कौन भगवान कह रहे हैं? ये स्वयं भगवान मंगलनाथ महात्मा गौतम को उन्होंने बताए। भौमम ललाट पट्टे च भूमि जाए भुवत्स्तता। इसमें नारियल को भी आप उसके ऊपर भी आप लाल ही कपड़ा, हमारी भाषा में यूपी की भाषा में उसे टूल कहते हैं। जो चम्बल के एरिया के यहाँ होंगे, हमने तो चम्बल का पानी पिया है, तो आप ये ना सोचना कि चम्बल में डाकू ही पैदा होते हैं, अच्छे लोग भी पैदा होते हैं चम्बल के तीर में। तो वहाँ की भाषा बड़ी अद्भुत है। भूमि नंदन मानाद मूर्तिम संपेस्त था। कहते हैं कि कलश के माथे पर लाल वस्त्र बांधे, इसमें सब कुछ लाल ही लाल है। मंगलवार का व्रत कहा गया। मंगलवार को अरुणोदय के समय, आइए अब इसको व्रत को कैसे पूरा किया जाए। ये तो मैंने प्रभाव बताया कि व्रत क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि घोर गरीबी का नाश करता है, बच्चों की उम्र बढ़ाता है, अग्नि में जलने से बचाता है, अकाल मृत्यु नहीं होने देता, और जन्म पत्री में कोई ग्रह भूचाल मचाए हुए है तो उसको दाब के दबा के रख देता है। ये भूमि का बेटा है मंगल, शंकर का पुत्र है। और भाग्य की बात यह है कि मंगल की बात हम मंगलनाथ की भूमि पर सुन रहे हैं। उनकी भी आज वह कथा बताई जाएगी। अब ये व्रत कैसे किया जाता है, सेकंड बात ही है। कल हमने सोमवार की सब चर्चा आपको करी है। ये सब चीजें आपके काम आई हैं। इन सब चीजों का प्रभाव है, ऐसा नहीं है प्रभाव ना हो, बहुत बड़ा प्रभाव है। अब मंगलवार का व्रत कहा जाता है कि कैसे किया जाए। मंगलवार को अरुणोदय के समय सूर्य भगवान निकले उससे पहले यदि कहीं मिल जाए तो अपा मार्ग की दांतों मिल जाएगा। अपा मार्ग की दांतों तैयार कीजिए, उससे ही दांत मांजिए, और फिर आंवले की मिट्टी, आंवले की मिट्टी पूरी देह पर लगा करके स्नान किया जावे। स्नान करने के बाद शरीर को पोंछिए और धुले हुए लाल वस्त्र पहनिए। नया हो तो नया पहन लीजिए। फिर तांबे का पात्र लें। सबसे पहले उसमें रक्त चंदन रखें, रोली रखें। कल मैंने बोला है रोली श्री का प्रतीक है, ये धन देने वाली है रोली। इसको जरूर पूजा में प्रयोग कीजिए। यहाँ जितना भी आप सब सहयोग कर रहे हैं, पूजा पाठ में बैठे हैं, हमने बड़ी अद्भुत रोली तैयार की है, तो वह आपको प्रसाद में मिलेगी। तैयार तो क्या की है, बस तैयार कराई है, उसमें फॉर्मूला पूरा हमारा है। उतना टाइम नहीं था, महंगी बन गई है क्योंकि कराई है, इसलिए खुद करते तो वो सस्ती बनती। और अब के बार जब द्वारा ये तैयार की जाएगी तो वो खुद तैयार करेंगे उसको, क्यों जो बनाएगा वो तो अपना प्रॉफिट लेगा ही। लेकिन रोली ऐसी है कि शायद बाजार में भी मिले तो बड़ा मसला, हम यूज कर रहे हैं इसको। इसमें वो चीज़ें डाली गई हैं, इसलिए युक्त है। इसको आप जरूर अपने उपयोग में प्रयोग में लेना। तो इसमें चावल भी रोली में रंग करके लाल पुष्प, लाल ही चंदन, ये सब यह आपको तैयार करनी है। गोबर से धरती थोड़ी लीपनी है, उसके ऊपर एक चौकी रखनी है, उसके ऊपर एक मंगल यंत्र रखना है। बाजार में मिल जाता है, नहीं मिलेगा तो हम दे देंगे। मंगल यंत्र
पति और पत्नी दोनों मिलकर के इस पूजा को करें तो यह पूजा बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, बहुत ही ज्यादा। व्याधि के नाश के लिए, पुत्रों को धन प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत हम कर रहे हैं, ऐसा संकल्प करें। या और किसी काम के लिए इसमें अगन्यास किए जाते हैं, शुद्धि आ जाती है, अगन्यास करन्यास है ये। यूं ऐसे करके ओम ओम जपते रहिएगा और यह आनंद हो जाएगा। ये पूजन किया जाता है। इसका मंत्र इसका बहुत अद्भुत है और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। मंगल का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः। ये भूमि के पुत्र हैं, इसलिए भौमाय नमः बात कही गई है। ये भूमि पुत्र है मंगल। आर की कथा में आप सुनेंगे कि ये भूमि के बेटा कैसे है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। प्रार्थना की जाती है कि हे धरती माता के पुत्र, बिजली जैसी कांति है आपकी और आप कुमार हैं, शक्ति आपके हाथ में है, आप दुखों का हरण करते हैं, आप सबका मंगल करते हैं। प्रणमाम्यहम्, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको वंदन करते हैं। इसकी एक गायत्री और है। किसी भी देवता की गायत्री बोल करके फूल चढ़ाया जाता है तो पूजा में यदि कोई अपराध हुआ है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। जैसे गणेश जी की गायत्री है, ओम गणेश जी की है। कौन सी है गणेश जी की गायत्री, पता है? हाँ, गणेश जी की गायत्री पता है? हाँ? कितनी बार बोलते हैं, कितनी बार बता दें, आपको जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। कितना बार बोला है। शंकर जी की गायत्री बताई, गणेश जी की बताई, सूर्य भगवान की बताई। हाँ, ताली तो ध्यान में रखा करो ये बात। ओम एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। शंकर जी की गायत्री ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ऐसे ही माता जी की, दुर्गा मैया जी की गायत्री है ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। याद रखना, पूजा में अनजान में जो भी कोई त्रुटि हुई है, ये गायत्री बोल करके, हर देवता की गायत्री है, बोल के एक फूल चढ़ा दिया जाता है तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। जैसे ही पूजा आरती वगैरह सब पूरा हो जाए, जो मंगलवार का व्रत करते हैं उनके लिए वरदान है। मैं तो किया हूँ बहुत लंबे समय से, इसलिए मुझे तो बहुत इसका बारीकी से पता है। ओम क्षितिपुत्राय विद्महे लोहितांगाय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। ये इनकी ये बड़ी अद्भुत ये गायत्री है, बहुत अद्भुत देवता है।